जय हिंद सभी प्यारे अभ्यर्थियों को मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आपके 4543 पद है। आप 2021 में वैकेंसी निकली थी, 4 साल बाद अब जाकर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो देखो सभी प्यारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई अभी अभी लगा है। लेकिन इसी तैयारी करने से पहले ना आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत कर रहे हो, आप डीवीपीएसटी करा कर आए और तब आपको बाहर निकाल दिया जाए। तो पहले ही आप वे गलती ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखेंगे कि यूपीएसआई का जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 12 अगस्त 2025 है और अंतिम तिथि आपकी 11 सितंबर 2025 है। तो काफी 4 साल बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, तो उन महत्वपूर्ण बातों को जरूर लेंगे। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है बेटा आपके सर्टिफिकेट डेट को लेकर। सर्टिफिकेट डेट जैसे कि भाई आप क्या हो, आप देखो इसमें 2 सारे बच्चे होंगे फॉर्म भरने वाले, मतलब आप अदर यूपी के भी बच्चे होंगे और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट होंगे। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वे सिर्फ और सिर्फ जनरल में मान्य होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अगर वे जनरल में हैं, अगर उनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है तो वे ईडब्ल्यूएस में नहीं काउंट होंगे, वे जनरल में होंगे। अगर आप जनरल हो और आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तब आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता है और आप जनरल से हटकर आप ईडब्ल्यूएस में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस की देखो इन्होंने बता रखा है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 1 अप्रैल 2025 इसी वित्तीय वर्ष का 25-26 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से पहले का ना हो और 11 सितंबर 2025 के बाद का ना हो। आपका ईडब्ल्यूएस हिंदी में बना होना चाहिए क्योंकि इसमें एरर कम होते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा आप सभी के लिए। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 11 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। ओबीसी वाले और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस बार देखो हर बार बोल देते थे कि 6 महीने पुराना होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 11 सितंबर। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले 6 महीने काउंट कर लीजिए। हर साल ऐसे ही होता था, लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। मूल निवास भी आपका 11 सितंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। और बेटा जो अदर स्टेट हैं वे जनरल में काउंट होंगे, वे ईडब्ल्यूएस में नहीं होंगे, उनके लिए सिर्फ जनरल है और जनरल वालों का मूल निवास नहीं चाहिए। अगर आप जनरल हो और आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, तब जाकर आपका मूल निवास लगेगा। तो ये थी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, बहुत जरूरी है। और डीवीपीएसटी में आप मेहनत करेंगे, एग्जाम देंगे, आपका मेरिट में नंबर आएगा, आप डीवीपीएसटी कराने जाओगे और वहां जाकर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को लेकर ना निकाले जाएं तो अपनी अभी से देख लो और अभी से अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो। 10th क्लास अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे भाई पंजाब ले लो, वहां 10th में पंजाबी भाषा होती है, हिंदी नहीं होती। केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ आप। तो जो अदर स्टेट है जहां मतलब हिंदी ना हो, जहां इनकी हिंदी लैंग्वेज ना हो, तो इन्होंने देखो आपकी जो 10th है वो हिंदी में होनी चाहिए या संस्कृत में होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी क्या है बेटा, हिंदी एक लैंग्वेज है और आपके एग्जाम में हिंदी आएगी। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा। आप महाराष्ट्र से हो, आप केरल से हो या आप पंजाब से हो, आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपको हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है। आप उत्तर प्रदेश के हो या आप जम्मू कश्मीर के हो या आप केरल के हो, आपको हिंदी का एग्जाम देना ही देना है। हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़नी ही होगी। इसके बाद अगर मैं तीसरा पॉइंट है बेटा एज लिमिट को लेकर। एज को लेकर सभी बच्चों में कंफ्यूजन है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं। तो देखो आपके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, अपियरिंग नहीं चलेगा। अगर आप इस टाइम बीएससी फाइनल में, बीए फाइनल ईयर में हो या उसके समकक्ष जो डिग्री, जो ग्रेजुएशन के ही समकक्ष बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, तो अपियरिंग नहीं चलेगा। आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए 11 सितंबर से पहले। तो आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। और आप अपनी उम्र को कैसे काउंट करेंगे? तो आपको करना है 1 जुलाई 2025 से।
देख लो भाई, 1 जुलाई 2025 से क्या आप 21 साल के हो चुके हो, बस यही चाहिए। इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि 21 में वैकेंसी आई थी, अब जाकर 25 में आई है, 4 साल बाद वैकेंसी आई है। तो सरकार ने जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। जनरल वालों को 3 साल की छूट दे दी, और ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं, इनको 5 साल की छूट तो मिलती ही थी क्योंकि आरक्षण है। अब उनको 3 साल की और मिल गई, तो इनको तो बेटा 8 साल की छूट मिल गई, और इनको कितनी मिल गई, 3 साल की छूट मिल गई। अब आपको सीधा अपनी डीओबी लेनी है और देखना है कि अगर आप जनरल हो या अदर स्टेट हो, तो आपको देखना है कि आपका जो डीओबी है वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच है क्या। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो आपकी जो डीओबी है वो 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के बीच की है क्या। अगर आप जनरल हो और अदर स्टेट के हो तो आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 31 साल तक की होनी चाहिए, मिनिमम 21, मैक्सिमम 31। इसी प्रकार बेटा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 36 साल होनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं ये मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए है, 21 से 31, 21 से 36। तो 5 साल का आरक्षण तो मिल ही जाता है, 3 साल की सरकार ने छूट दे दी, इस तरीके से 8 साल की छूट मिल गई, तो 36 की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो और क्या चाहिए भाई, दरोगा बनना है। अब इसके बाद आ जाता है बेटा शारीरिक दक्षता माप की बात करें तो देखो, आप फॉर्म भरोगे, मेहनत करोगे, डीवीपीएसटी करोगे, डीवीपीएसटी के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मतलब लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप फॉर्म भरने से पहले चेक कर लो कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं। आप देखो, मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, यहां से आप देख लीजिएगा, अगर आपको साफ साफ दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अदरवाइज आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, वहां से देख लेंगे, खुद से ही अपना टेस्ट कर लेंगे। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो बेटा आप मेडिकल में निकाल दिए जाओगे, अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो भाई फटाफट फॉर्म भर दो। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण, देखो आपको 4800 मीटर दौड़ना है लड़कों को, 2400 मीटर दौड़ना है लड़कियों को, 28 मिनट में और 16 मिनट में। ये तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं वेट की बात करूं, देखो वेट भी बदला जा सकता है लेकिन हाइट आपकी नहीं बदली जा सकती, हाइट जो है वही रहेगी। तो फॉर्म भरने से पहले अपनी हाइट भी चेक कर लो, कहीं डीवीपीएसटी में, जब डीवीपीएसटी में आपकी हाइट मापी जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यही 2 काम होते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट, डीवीपीएसटी इसी को ही कहते हैं। आप जनरल ओबीसी एससी से हैं तो लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर लड़के एसटी कैटेगरी से है तो 160 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फुलाव की बात करें, फुलाव लड़कों का देखा जाता है। अगर आप जनरल ओबीसी एससी है तो आपकी जो छाती का फुलाव है वो 84 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए, 79 से 84 तक। और एसटी का बेटा बिना फुलाई स्वतंत्र और फुलाकर आपकी 82 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए। उन्होंने बोला है कि भाई न्यूनतम फुलाव, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर तो छाती का फुलाव होना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां भाई न्यूनतम वेट 40 किलो आपका चाहिए। तो बड़े ध्यान से सुन लेंगे, मेरे सामने 2 लड़कियां वेट में निकली है, उनका 40 किलोग्राम से कम वजन था, तो इसलिए उन्हें डीवीपीएसटी से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनके बहुत अच्छे नंबर थे। तो मेहनत करनी चाहिए लेकिन एक रणनीति के साथ। सबसे पहले आपको ये चीजें देख लेनी चाहिए, अगर आपकी ये चीजें ठीक है तभी भाई तैयारी करें, ठीक है। आगे जाकर फिर बहुत दुख होता है। अब आता है फोटो और सिग्नेचर की बात। देखो मैं आपको सीधा सीधा एक ही बात ये कहना चाहूंगी कि फोटो खिंचवा लो, 4 साल बाद भर्ती निकली है, एक फोटो के ऊपर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना। फोटो के लिए आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, देखो जैसे मेरे चश्मा लगा हुआ है तो फोटो में मेरी आंखें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रतिबिंब या रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए, फोटो आपकी धुंधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर मास्क, बाल, कपड़ा, आभूषण तक भी नहीं चलेगा, बिल्कुल सिंपल फोटो आपको खिंचवाना है। अगर बहुत से लड़के क्या है टोपी पहनते हैं, टोपी पहनकर ही फोटो खिंचवा लेते हैं, तो टोपी वाला फोटो भी आपका स्वीकार नहीं होगा। और एक फोटो के ऊपर आप अपना
पेंसिल नहीं करवा सकते भाई, ठीक है। तो मेरी राय है कि अपना फोटो खिंचवाओ और अच्छे से फॉर्म भरो और अपनी तैयारी करो। हस्ताक्षर की बात करूं तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि एक सफेद कागज होगा और उस पर काली स्याही मतलब ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर कर देना, और आकार कितना होना चाहिए, 50 मिलीमीटर गुणा 20 मिलीमीटर, ठीक है। 50 गुणा 20 mm का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सफेद कागज पर होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। तो फोटो के लिए बता दिया, हस्ताक्षर के लिए बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है OTR। अगर आप देखो इन सारों में सबसे पहले है OTR। OTR आप सभी को करवाना है, बाद में तैयारी करनी है। OTR के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो वैलिड फोन नंबर और एक ईमेल आईडी। ध्यान रखना, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका अपरिवर्तनीय है, मतलब एक बार आपने OTR में जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिया वो अब परिवर्तन नहीं होगा। तो अच्छे से देखकर, ध्यान से देखकर अपना भाई OTR कराएंगे, ठीक है। OTR कहाँ होगा, डिजी लॉकर अकाउंट से जाकर अपना OTR करा लेंगे। जब आपको OTR और आपका पासवर्ड मिल जाए तब जाकर आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने में आपका OBC SC ST EWS का सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, मूल निवास सही होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। बस यही चाहिएंगे, फोटो चाहिएंगे और हस्ताक्षर चाहिएंगे, इसके अलावा वो कुछ और नहीं मांगता। और OBC का सर्टिफिकेट, SC ST EWS के सर्टिफिकेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो गई तो DVPST में बाहर निकाल देंगे, और वहां उनकी मजबूरी भी है, ठीक है। OTR कराना है भाई, करा लेना। ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका होना चाहिए। अब बात आती है पदों की वरीयता। देखो 3 वैकेंसी निकली हुई है इन 4543 में। उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर PSC, प्लाटून कमांडर विशेष बल, तो ये 3 है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए वैकेंसी का। तो आपके सामने है, देखो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मतलब UPSI सिविल पुलिस की, उसके कितने पद है, 4242। इसमें एक बात ध्यान रखना, मेल फीमेल दोनों होंगे। प्लाटून कमांडर PSC, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, 135 वैकेंसी है। प्लाटून कमांडर सुरक्षा बल 60 वैकेंसी है, सिर्फ मेल मतलब लड़कों के लिए है। महिला बटालियन जो इस बार CM योगी आदित्यनाथ ने अब जाकर ये ऐड हुई है, टोटल 106 वैकेंसी है। इसमें लड़के फॉर्म नहीं भरेंगे, इसमें मतलब कि लड़के वरीयता नहीं देंगे, लड़कियां की, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। कुल पद 4543 है। तो वरीयता की अगर मैं बात करूं तो बेटा, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं दरोगा बन जाऊं और बस मैं यहीं तक रहूंगा, तो आप पहले वरीयता दे देना उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस को, उसके बाद भर देना प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। इसी तरह लड़कियां भी। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे UPSI तो लेना ही लेना है, मैं साथ इसके साथ कोई और नौकरी की भी तैयारी करना चाहता हूं, तो आप प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल या प्लाटून कमांडर PSC डाल दीजिए, क्योंकि इनमें वर्कलोड कम होता है। UPSI सिविल पुलिस में वर्कलोड ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से आपको ये वरीयता देनी है अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो आपका आगे का एम है उसको देखते हुए आप वरीयता देंगे। इसी तरीके से लड़कियां भी, अगर आप सिविल पुलिस में जाना चाहती है तो पहले नंबर पर वरीयता इसको देंगे। अगर आप PC महिला बटालियन में जाना चाहते हैं तो पहली वरीयता इसको दे दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं जाना है तो दूसरी दे दीजिएगा। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण बातें। 4 साल बाद वैकेंसी निकली है, आप तैयारी कर रहे हो और आपका कोई सर्टिफिकेट है, आपका कोई फोटो है, कलर ब्लाइंडनेस है, आपकी एज को लेकर, ठीक है, अगर इनमें कोई दिक्कत आ गई तो बेटा वो 2 साल की मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी मेहनत बेकार जाए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना है, OTR का ध्यान रखना है, अपना अच्छे से फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और दो स्टार की चमक तो बेटा अलग ही होती है, एक अलग ही दिखते हैं। तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए और रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।